हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने फैन को हरा दिया होता है। उसके बाद यांचो को मारने के लिए मुराओ यू आ जाता है। यांचे उससे 3 महीने के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि मुराओ यू कहता है, अगर तुम मैच में हारे तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यांचे और मुराओ यू की यह सारी बातें हो ही रही थी, तभी पीछे से कोई जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसी को सुन के सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर एक टेलीपोर्ट पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें से ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस के चीफ किंग ऊशान सामने आते हैं। वह कहते हैं कि तब तो हम सभी लोग इस चीज के लिए विटनेस बनेंगे। उन्हें ऐसे अचानक सामने देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह एक चीफ होते हैं। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या यह सचमुच यहाँ पर आ गए? हमें अपने आंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी सी किंग कहता है कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, शायद मुझे तुमसे कुछ सीख लेना चाहिए। शायद मुझे अगले 3 महीने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहिए। उस ट्रेनिंग के वजह से तुम क्वालिफाई हो जाओगे मुराओ यू के साथ बैटल करने के लिए। तभी मुराओ यू कहता है कि मुझे यह सारी कंडीशनें एक्सेप्ट है। हम लोग 3 महीने के बाद बैटल करेंगे। अगर मैं इस बैटल में हार जाता हूँ तो आप मेरे जगह पे इनर डिसेबल बनोगे, और यदि आप इस बैटल को हार जाते हो तो आप कभी भी ब्लू विंड इंपीरियर पैलेस के डिसेबल नहीं बन पाओगे। इसके अलावा आपको अपनी जान भी खोनी पड़ेगी। यह सब कुछ आपको एक्सेप्ट है? यांचे कहता है, हाँ मुझे एक्सेप्ट है। जो भी हमारी यहाँ पे बातचीत हुई है यह सब कुछ। ऐसे कहते हुए यांचे ड्यूएल को एक्सेप्ट कर लेता है और चीफ के सामने अपना सर झुकाते हुए उनको बो करता है। इसके साथ ही अपने मन में सोचने लगता है कि किंग ऊशान मेरे को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं? शायद यह सब कुछ मेरी सीनियर सिस्टर जुराव कर रही होगी, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि जुराव की असली पहचान क्या है और इसके अलावा वह अभी कहाँ पर है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पवेलियन पैलेस, प्रोफाउंड गैलरिंग पैलेस, वहाँ पर यांचे और सी किंग खड़े हुए होते हैं। सी किंग कहता है कि जूनियर ब्रदर यांचे, यह प्रोफाउंड गैदरिंग पैलेस है। शायद तुमने यहाँ पर आके महसूस किया होगा कि यह पैलेस प्रोफाउंड एनर्जी क्रिएट करता है। जो भी बंदा इसके अंदर कल्टीवेशन करता है उसका कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ता है। यह सब कुछ सिर्फ इनर डिसेबल के लिए अवेलेबल है। मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम इसके अंदर बिताना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्काई वेपन पवेलियन में जाके अपने लिए कोई वेपन लाना चाहिए। फिर मैं तुम्हें प्रोफाउंड आर्ट सिखाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग अभी जाके इस पैलेस के अंदर देख सकते हैं। यही सारी बातें करते हुए वह लोग स्काई वेपन पैलेस के सामने पहुंच जाते हैं। वह लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी यांचे मन में सोचता है कि शायद मुझे यहाँ पर अच्छा कोई वेपन मिल जाए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें स्काई वेपन पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सी किंग और यांचे खड़े हुए होते हैं। उनकी चारों ओर बहुत सारी वेपन होती है। तभी सी किंग कहता है, यहाँ पर तो सबसे लोएस्ट वेपन है, वह भी प्रोफाउंड लेवल के। उनमें से ज्यादातर स्पिरिट प्रोफाउंड वेपन ही होते हैं। यहाँ पर एक अर्थ प्रोफाउंड वेपन भी है, लेकिन आज तक उसे किसी ने लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह वेपन अपने लिए खुद ही चुनता है अपने पार्टनर को। यांचे यह सब कुछ सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी वह लोग उसी वेपन के सामने पहुंच जाते हैं और यांचे उससे पूछता है, सीनियर ब्रदर सी किंग, क्या यह वही वेपन है जिसके बारे में आप बता रहे थे? सी किंग कहता है, हाँ यह वही वेपन है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। इसका नाम ओवरलॉर्ड कलासो सॉर्ड है। एक्चुअली इसका वेट बहुत ही ज्यादा है, उस वजह से कोई भी प्रोफाउंड लेवल का बंदा इसे यूज नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल से आप इस वेपन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तभी यांचे आगे बढ़ के उस ओवरलॉर्ड सॉर्ड को उठाने की कोशिश करने लगता है। यह देख के तो सी किंग हान बहुत ही शॉक हो जाता है और डरते डरते कहता है कि यांचे तुम क्या करना चाहते हो? उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए यांचे अपनी ताकत का यूज करने लगता है। वह पूरी तरह से पसीने में डूब जाता है और कहता है, यह वेपन बहुत ही भारी है, मुझे इसे पाना ही होगा। यांचे अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। कुछ ही समय में वह उसे उठाने में थोड़ा बहुत सफल हो जाता है। अपनी बची खुची एनर्जी इकट्ठा करके उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह सॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है। थोड़ी ही टाइम में यांचे पसीने में लथपथ होके रुक जाता है और कहता है, यह सॉर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसे लूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सी किंग हान कहता है, शायद आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं अभी यहाँ पर से जाता हूँ। तभी पीछे से यांचे कहता है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने ओवरलॉर्ड सॉर्ड और मुझे प्रोफाउंड आर्ट दिया इसके लिए। इसके बाद मैं आपसे कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट
एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा और जो आपने दिया है मैं उसका रेगुलर स्टडी करूंगा। तभी वहाँ पर से सीकिंग निकलने लगता है और जाते हुए मन में सोचता है यह लड़का तो बहुत ही पागल है, इसने ओवरलॉर्ड सॉर्ड को सिलेक्ट किया। इसके अलावा उसने 2 यूजलेस प्रोफाउंड टेक्निक भी ली और यांचे मन में सोचता है कि मेरे लिए यह संधि बहुत ही उपयोगी है। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे ओवरलॉर्ड सॉर्ड के सामने खड़ा होता है और कहता है शायद मुझे इसका ट्राई फिर से करना चाहिए। ऐसे बातें करते हुए यांचे अपनी इंटरनल पावर बढ़ाने लगता है और उस ओवरलॉर्ड सॉर्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। यांचे उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, उसके वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और यांचे के हाथ से वह सॉर्ड दूर जाके गिरती है। यांचे कहता है कि उसे ऐसी प्रैक्टिस करते हुए एक दिन बीत जाता है। यांचे जमीन पे बैठ के कहता है लगभग मैं इससे प्रैक्टिस करते हुए एक दिन बीत चुका है। इस सॉर्ड का वेट लगभग 2000 kg है। शायद यह सॉर्ड मेरे से जुड़ी होगी। यांचे यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी मास्टर सॉर्ड के ऊपर अचानक आ जाती है और यांचे को कहती है तुमने इस हेवी सॉर्ड को क्यों एक्सेप्ट किया? क्या सिर्फ यह इस पवेलियन का सबसे बड़ा ट्रेजर है इसीलिए क्या? यांचे मास्टर ली के सवाल का क्या जवाब देगा? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।